महाकुंभ का मेला इस बार कुछ खास, एक से बढ़कर एक बाबा और साधु संत अपनी अद्भुत शक्ति और साधना को लेकर भक्तों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन साधु संतों की साधना और भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लाखों भक्त इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। इस बार ऐसे बाबा भी महाकुंभ में आए हैं जिनकी साधना को देखकर हर कोई हैरान है। यह बाबा कांटों वाले बाबा के नाम से मशहूर हो रहे हैं और उनकी उपस्थिति ने पूरे महाकुंभ की धारा को एक नई दिशा दी है। प्रयागराज की पवित्र धरती पर एक साधु ने अपनी अद्भुत साधना और तपस्विता से सभी को चौंका दिया है। कांटों की सेज पर सोते बाबा, इनके माथे पर राम नाम का भगवा गमछा लिपटा है, वो अपने हाथों में डमरू बजा रहे हैं। ये बाबा सामान्य साधु से बहुत अलग है। प्रयागराज का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, पर इस बाबा की महिमा देखिए, कैसे बिना कपड़ों के कांटों की सेज पर लेटे हुए हैं। बाबा की अद्भुत और अलौकिक शक्ति को देखकर यह सवाल उठता है कि आखिर इस साधु ने खुद को इतना कष्ट क्यों दिया है। उनके भक्तों का कहना है कि यह बाबा की योग और साधना का परिणाम। कांटों पर सोना और कड़ाके की ठंड में भी तप करना हठ योग का हिस्सा है। उनके शरीर पर सैकड़ों कांटे चुभ रहे हैं, पर उन्हें तनिक भी दर्द नहीं हो रहा। उनकी आस्था और साधना उन्हें इस असाधारण शक्ति से परिपूर्ण करती है। उनके भक्त ये भी मानते हैं कि इस हठ योग ने हर किसी को बाबा का भक्त बना दिया है। ये महाकुंभ की शक्ति है और कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म का जो अध्यात्म है उसमें एक ऐसी शक्ति है कि जब आप योग और साधना के माध्यम से अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि इस प्रचंड ठंडी में भी ये नग्न अवस्था में कांटों पर लेटे हुए हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे धर्म की शक्ति है जो आप ये बाबा जी के माध्यम से आप देख सकते हैं। और पूरा समाज आज देख रहा है इस महाकुंभ को, जो निश्चित रूप से पूरी दुनिया हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को मानने के लिए बेताब होगी कि जो ये छोटी छोटी तमाम ऐसी बातें हैं हमारे धर्म में जिसको देख करके मजबूती मिलती है हमारे हिंदू धर्म और हमारे सनातन धर्म को। ऐसा है सर, हम लोग तो यही अपने बनारस से हैं जी। कांटों से भरी सेज पर सोने वाले बाबा अपने हठ योग को सनातन की शक्ति की देन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी तप और साधना सिर्फ अपने आत्मिक उत्थान के लिए नहीं, पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि अगर आत्मा में शक्ति हो तो शरीर किसी भी कठिनाई को सहन कर सकता है। उनके पास आने वाले भक्तों का कहना है कि यह बाबा हमें हमारे सनातन धर्म की असली ताकत का एहसास करा रहे हैं और हमें अपने जीवन में भी उसी प्रकार की आस्था और शक्ति को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। कांटों वाले बाबा की साधना को देखने और समझने के लिए भक्तों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। भक्तों का कहना है कि यह बाबा हमारे सनातन धर्म की सच्ची शक्ति के प्रतीक है और हमें इनकी साधना को देखकर अपनी आत्मा को शुद्ध और सशक्त बनाने की प्रेरणा मिलती है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। भक्तों का कहना है कि कांटों वाले बाबा ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से शरीर और आत्मा को एक अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें बिना किसी भेदभाव के सभी को ऊर्जा प्रदान करती हैं, वैसे ही एक साधक की साधना से दुनिया भर के लोग लाभ उठा सकते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य सिर्फ आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, यह हमें सिखाता है कि हमारी आस्था और मजबूत हो तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में कांटों वाले बाबा की उपस्थिति सिर्फ साधारण दर्शन नहीं, अलौकिक शक्ति का अनुभव है। बाबा के भक्तों का मानना है कि ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में कष्टों और दुखों का सामना कैसे किया जाए और कैसे आस्था और साधना के मार्ग पर चलकर हम आत्मा को शुद्ध और बलशाली बना सकते हैं। बाबा की साधना एक प्रेरणा है कि अगर आत्मा में अडिग विश्वास हो तो शरीर हर दर्द और कठिनाई से मुक्त हो सकता है। महाकुंभ 2025 में कांटों वाले बाबा की साधना और जीवन का दर्शन न केवल श्रद्धा और आस्था की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखा रहा है कि जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए हमें अपनी आस्था और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।